हेलो एवरीवन। पिछले वर्ष के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि परीक्षा में पिछले वर्ष के क्वेश्चन ही घूम फिर कर पूछा जाता है। हम क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन लिखा गया है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। तो देखिए क्वेश्चन है, फिर उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। फिर देखिए कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। तो क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। ट्रिक्स बाय टीसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट तारापुर में स्थित है। याद रखना, तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा प्लांट 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। इसको आपको नोट करना होगा। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा प्लांट राजस्थान में स्थित है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा प्लांट गुजरात में स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट कर्नाटक में स्थित है। इसको आपको नोट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा है। याद रखना, गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा है। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र से है। याद रखना। और कृष्णा नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, याद रखना। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ी, इसको याद रखना। और गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। याद रखना, घाना पक्षी अभयारण्य। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना होगा। देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। और भरतपुर पक्षी अभयारण्य ये राजस्थान में स्थित है। इसको आपको नोट करना होगा, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है। गुजरात में स्थित है। इसको याद रखना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, इसको याद रखना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है कौन सा। विशाखापत्तनम, चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। याद रखना, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये महाराष्ट्र में स्थित है। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। कांडला पोर्ट कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। सरयू नदी के तट पर अयोध्या शहर स्थित है। इसको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, आपको नोट करना होगा। देखिए, लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के तट पर स्थित है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद शहर स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है। याद रखना, गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है दादरा और नगर हवेली। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना होगा। दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को बन गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी पर ऋतुओं होने का क्या कारण है। पृथ्वी पर ऋतुओं होने का क्या कारण है। देखिए, पृथ्वी पर ऋतुओं होने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और इसकी धुरी का 66.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में स्थित है। इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्ल शैली का
विकास किसके काल में हुआ? मामल्य शैली का विकास पल्लव शासनकाल में हुआ। पल्लव शासनकाल में हुआ मामल्य शैली का विकास। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है, इसको याद रखना। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है और चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन है, इसको याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।